रामचरित्र मानस को श्रवण कर लो तो सभी ग्रंथों को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं नित्य मानस जी को सुनता हूं। ये महापुरुष के श्रीमुख वचन है। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे। श्री गुरु चरण रज की वंदना की, संत समाज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, गोस्वामी जी ने उनकी भी वंदना की। कई लोग पूछते हैं महाराज उनकी वंदना क्योंकि जब गोस्वामी जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, तो सब जग जानी में वो भी आते हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उनकी भी वंदना की। जीवन में विरोध का त्याग कर दीजिए, विकास में कभी अवरोध नहीं होगा। अवरोध ही होता है विरोध के कारण। आगे बढ़ने वाले को उलझना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस, विरोध नहीं माई बाप, बस झूमते चले हैं। जो मिल जाए, अरे सिया राम कह दिया। आपको एक बात सुनो कहूं, जब कोई फोन करता है ना मुझे, तो मैं फोन उठाते पहला शब्द बोलता हूं प्रणाम जी, प्रणाम। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप हमसे पहले क्यों प्रणाम बोल देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता आप प्रणाम करते हैं। हमने कहा भैया पहले आप कह दोगे तो हमको देना पड़ेगा, हम लालची आदमी हैं। आपसे पहले हम ही प्रणाम कह देते हैं। यदि पहले हम बोल देंगे तो आपकी ओर से मेरे लिए आशीर्वाद चला आएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये तो लूट है, वो जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए, जो भी मिले। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मस्ती में। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, नाम की वंदना की, और सबकी वंदना करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। कहाँ गए? तीर्थराज। इलाहाबाद ना कहिएगा, बोल के भी अभी भी देखता हूं कई लोग इलाहाबाद कहते हैं। जो इलाहाबाद कहे मुंह पर मारिए 2 थपरा। कहां इलाहाबाद हो? ये तो धन्यवाद कहिए मोदी योगी जी को, कहां से इलाहाबाद से पिंड छोड़ा प्रयाग हुआ। अब तीर्थराज प्रयाग, जहां विश्व का प्रथम यज्ञ संपादित हुआ था, उस भूमि का नाम है प्रयाग। प्रयाग प्रथम यज्ञ, तीर्थराज प्रयाग काशी के बगले में है वो है? तीर्थराज प्रयाग को बाबा कथा ले गए मानसिक रूप से। चौपाई श्रवण करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया
तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। परिचय बड़ा अद्भुत है। तीनही राम पद अति अनुरागा। यहां एक निवेदन करूं माई बाप, देखिए कोई यदि आपके विषय में कह रहा है, सुमित बाबू आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 12 बंगले हैं, इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन है, ये सुनकर काढ़ा पी लिया है। कई लोग इतना काढ़ा और जड़ी बूटी खा लिए हैं कि पेट का बैलेंस बिगड़ गया। यदि कोई आपसे कह रहा है कि आप भगवान के, सुमित जी भगवान के भक्त हैं, तो समझिएगा दुनिया का सारा वैभव प्राप्त हो गया। यदि कोई हमको भगवान का भक्त कह रहा है। यहां पर तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले भरद्वाज जी की जब परिचय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं तो कहते हैं तीनही राम पद अति अनुराग नहीं, अति अनुराग है। तपस्वी है, समदम से संपन्न है, परमार्थ पथ के पथिक है। माघ महीने में पूरे देश के ऋषि मुनि आकर प्रयाग में कल्पवास करते हैं। 1 मास बाद जब मुनि लोग भरद्वाज जी से विदा लेकर जाने लगे ना, तो उनमें एक ऋषि हैं श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने उनको आदर पूर्वक रोक लिया, ले जाकर आश्रम में श्रेष्ठ आसन पर पधराए, पांव पखारे, पूजन किए और बोले, मुनिवर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछेंगे? प्रश्न सुनिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि प्रभु राम जी कौन है? आप में से इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा है जो राम जी को नहीं जानता है? हाथ खड़ा करें। कौन है जो राम जी को नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन एक बात जानिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। और जो जानता है कि सब जान गए, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। ये जो जिह्वा है ना, ये जो वाणी है, ये वाणी हमारा असल परिचय देती है। दुकान कितना भी सुंदर बना के रखिए, दुकान साइन बोर्ड बढ़िया लगाइए, एलईडी लाइट वाला, भीतर से लाइट जले, उसमें मेन गेट पर कलर करा के रखिए, खूब डेकोरेशन करा के रखिए, जब तक दुकान का शटर ऊपर नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलता कि भीतर कोयला है कि हीरा है। उसी प्रकार ये दुकान कितना भी सुंदर हो जाए माई बाप, जब तक ये शटर नहीं खुलता है तब तक पता नहीं चलता कि भीतर भगत है कि विषयी बैठा है। मुंह की भाषा बताती है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, लाला भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसी शब्दावली बाहर निकलेगी। भक्त की वार्ता में भगवान होते हैं केंद्र में, विषयी की वार्ता में जगत होता है केंद्र में। ये मूल अंतर है।